कि काना के विवाह समारोह में प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ और मां मरियम भी निमंत्रित हैं। और उस काना के विवाह समारोह में एक बड़ी घटना घटती है, और वो घटना है कि उस समारोह में अंगूरी समाप्त हो जाती है। और अंगूरी समाप्त हो जाने पर मां मरियम उस परिवार की कमी और जरूरत को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु के पास में आती है। और मां मरियम प्रभु यीशु से कहती है कि उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है। और प्रभु कहते हैं, इससे मुझको आपको और क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। हम इस प्रकार देखते हैं कि मां मरियम हमारी ज़रूरतों को देखती है, परिवार की ज़रूरतों को देखती है और उससे लेकर प्रभु यीशु के पास में आती है। प्रभु यीशु जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अभी तक मेरा समय नहीं आया है, ऐसा कहने पर भी मां मरियम उस विवाह समारोह में आए हुए सेवकों से कहती है, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे तुम वही करना। मेरे मित्रों, मां मरियम प्रभु यीशु को अच्छी तरह से जानती है। जिस मां ने प्रभु यीशु को 9 महीने तक गर्भ में धारण किया, जिस मां मरियम ने प्रभु यीशु को दूध पिलाया, जिस मां मरियम ने प्रभु यीशु का पालन पोषण किया और उसको बड़ा किया, वो मां मरियम प्रभु यीशु को अच्छी तरह से जानती है। जो भी कि प्रभु यीशु ने कहा, मेरा समय नहीं आया है, फिर भी मां मरियम सेवकों से कहती है, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मां मरियम एक ऐसी मां है जो परिवार और ईश्वर के बीच में मध्यस्थ बनकर खड़ी होती है। ऐसी मां है जो आपके बीच में और एक मनुष्य के बीच में मां के रूप में खड़ी होकर हमारी कमी को देखती है और उसको यीशु को मध्यस्थ के रूप में उसको प्रभु के सामने रखती है। इसीलिए मां मरियम हर परिवार की ज़रूरतों को देखती है, कमी को देखती है और उसको प्रभु यीशु के पास में ले आती है। हम आगे देखते हैं, प्रभु यीशु के ऐसा कहने पर भी कि मेरा समय नहीं आया है, प्रभु यीशु मां मरियम की बात को टाल नहीं सकते हैं। मां मरियम की बात को टाल नहीं सकते हैं। समय नहीं आने पर भी मां मरियम की बात को टाल नहीं सकते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, मां मरियम परिवार के बीच में और ईश्वर के बीच में खड़ी होकर हमारी प्रार्थना को यीशु के पास ले जाती है। और यीशु अपनी मां की बातों को टाल नहीं सकते, अपनी माता की प्रार्थना को टाल नहीं सकते। और हम लोग आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उस विवाह समारोह में वहां के सेवकों को आदेश दिया कि मटकों में पानी भर दो। और उन लोगों ने मटकों में पानी भर दिया। मटका का मतलब हम लोग जानते हैं, कोई गिलास या कटोरा नहीं है, वो मटका है।
और मटका में बहुत पानी समाता है और वहां 6 मटके रखे हुए थे और प्रभु यीशु ने सेवकों से कहा मटकों में पानी भर दो और सेवकों ने मटकों में पानी भर दिया और पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि मटकों को पानी से लबालब भर दिया गया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जब मटकों को पानी से लबालब भर दिया गया, ईश्वर की आज्ञा का पालन किया गया, तब प्रभु यीशु उन्हीं सेवकों से कहते हैं अब पानी निकालो और भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। और जब सेवकों ने पानी निकालकर भोज के प्रबंधक के पास में ले गए और प्रबंधक ने जब वो पानी चखा जो अंगूरी बन गया था और उसे मालूम नहीं था ये अंगूरी कहां से आई। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, जब आज हम इस सुसमाचार को सुनते हैं तो हम बाइबल में देखेंगे कि मां मरियम प्रभु यीशु के पास आती है, सूचित करती है, परिवार की ज़रूरतों को देखती है और उसके बाद प्रभु यीशु से उसको उनके निवेदनों को रखती है और इस प्रकार मां मरियम परिवार की ज़रूरत को पूरा करती है, परिवार के बीच में और ईश्वर के बीच में खड़ी होती है। मां मरियम ना केवल कलीसिया की मां है बल्कि मां मरियम परिवार की भी रानी है। इसलिए हम स्तुति विनती में हम प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि कलीसिया की माता हमारे लिए प्रार्थना कर। हम कहते हैं कि परिवारों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर। मेरे मित्रों, हमारी हर प्रार्थना को मां मरियम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचाया जाना ज़रूरी है। और यदि हमारी प्रार्थनाएं जब मां मरियम के द्वारा जाती है तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को टाल नहीं सकते हैं। जब मां मरियम के द्वारा प्रार्थना ईश्वर के पास में पहुंचती है तो प्रभु यीशु टाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मन में एक सवाल पैदा हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि क्यों हम मां मरियम के द्वारा, मां मरियम की मध्यस्थता के द्वारा क्यों हम अपनी प्रार्थना यीशु के पास में रखें। हम डायरेक्ट अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के पास हम रख सकते हैं। जरूर अपनी प्रार्थना, निवेदन आप प्रभु के पास में रख सकते हैं, लेकिन मां मरियम की प्रार्थना में जो दम है, मां मरियम की प्रार्थना इतनी प्रभावशाली है, आपकी प्रार्थना में उतना दम और प्रभावशाली नहीं है। क्योंकि संत याकूब के पत्र में अध्याय 5 और वचन 16 में लिखा है, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना अत्यंत प्रभावशाली होती है। देखिए, धर्मात्मा की प्रार्थना अत्यंत शक्तिशाली होती है। तो इसीलिए हमारी प्रार्थना हम जब प्रभु को चढ़ाएंगे, आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना में उतना दम और उतना प्रभावशाली नहीं होगा जो प्रार्थना मां मरियम के द्वारा पिता के पास पहुंचता है, जो प्रार्थना मां मरियम के द्वारा ईश्वर के पास पहुंचती है, वह अधिक शक्तिशाली है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज के सुसमाचार में हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु उस परिवार की लाज बचा ली। मां मरियम की बातों को टाल नहीं पाए और प्रभु यीशु ने पानी को अंगूरी बना दिया। मनुष्य सब कुछ कर सकता है,
मनुष्य बिना ईश्वर के भी बहुत कुछ कर सकता है, और जब मनुष्य में पावर, मनुष्य में पैसा, मनुष्य में घमंड, और जब मनुष्य अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है, तो मनुष्य अपने धन, अपने बल पर, अपने पैसा पर सब कुछ कर सकता है। लेकिन सब कुछ करने वाले मनुष्य उस परमेश्वर के सामने कभी कभी लंगड़ा जाता है, बौना बन जाता है, और कभी कभी मनुष्य कुछ बातों को नहीं कर पाता है। यह मनुष्य के लिए असंभव है। जरूर प्रभु यीशु पानी को अंगूरी में बदल दिया, यह छोटी बात नहीं है। प्रभु यीशु उस परिवार की लाज बचा ली। उस परिवार के जीवन में जो अंगूरी समाप्त हो गई थी, हम नहीं जानते हैं। जो हम कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में कब क्या खत्म हो जाएगा, कब क्या समाप्त हो जाएगा, हम नहीं जानते हैं। जरूर हम अपने पैसे के बल पर, अपने पावर के बल पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर को खरीद नहीं सकते हैं। हम मंदिर बनवा सकते हैं, हम ईश्वर को मंदिर में रख सकते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर को हम खरीद नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु जरूर पानी को अंगूरी बना दिया। हम लोग देखेंगे मनुष्य की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसी बातें होती है, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज होती है जो हमारे लिए संभव नहीं है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भयंकर आग लगा हुआ है, और उसी कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स को अमेरिका का चमचमाती देश कहा जाता है। वहां इतना पावर है, इतना पैसा है कि वह पूरे दुनिया को रंगीन बनाने की क्षमता रखता है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में इतना पावर, इतना पैसा, और पूरा दुनिया को वो रंगीन बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन वही कैलिफोर्निया इस वक्त आग की चपेट में है। वही लॉस एंजल्स आग की चपेट में है। और अमेरिका, जिसे सुपर पावर कहा जाता है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत, उन्होंने अपनी पूरा माइंड पावर आग को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, लेकिन वहां का आग नष्ट नहीं हो रहा है। वो भयंकर रूप धारण करता जा रहा है, और अमेरिका का सुपर पावर आग के सामने इतना छोटा और इतना बौना हो गया है। ये दिखाता है कि मनुष्य के पावर के ऊपर, मनुष्य की शक्ति के ऊपर और एक शक्ति है जो हमारे सोच के परे है। इसीलिए जो काम मनुष्य पैसा के बल पर, पावर के बल पर, अपने घमंड के बल पर ये कहते हुए करता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो परमेश्वर, वो सुपर पावर, जो सुप्रीम पावर है, मनुष्य को यह बताना चाहता है कि तुम्हारे ऊपर भी और एक पावर है जिसको ईश्वर कहा जाता है। उसके आगे तुम्हारा सुपर पावर, उसके आगे तुम इतना छोटा और इतना बौना हो। हम अभी अच्छी तरह से देखते हैं,
अमेरिका जिसे सुपर पावर कहा जाता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। चमचमाती दुनिया, लॉस एंजल्स, पूरी दुनिया को रंगीन बनाने वाला, पूरा दुनिया को बदलने वाला, इतना पैसा, इतना पावर, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो आग की चपेट में है और राख और मलबे के ढेर में तब्दील हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, जब आज हम काना के विवाह भोज के बारे में सुनते हैं, जहां प्रभु यीशु ने पानी को अंगूरी बना दिया, इस प्रकार की कई घटना हम बाइबल में देखेंगे। जब जब इस दुनिया में पाप बढ़ता गया, ईश्वर ने अपनी शक्ति को, अपने पावर को दुनिया को दिखाया कि तुम मेरे सामने कितना छोटा और कितना बौना है। इब्राहिम के ज़माने में जब सोदोम और गोमरा में पाप बढ़ गया, तब ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाकर सोदोम और गोमरा को नष्ट कर दिया था, जिसका जीता जागता प्रमाण आज भी जिंदा है। और वो है कि सोदोम और गोमरा आज डेड सागर में, मृत सागर में तब्दील हो चुका है और एक डेड मृत सागर के रूप में पड़ा हुआ है। हम इसी प्रकार की घटना देखेंगे नोआ के जमाने में। जब लोगों ने पाप और बुराई में जिंदगी बिताना शुरू किया, तब ईश्वर ने 40 दिन और 40 रात आकाश के शून्य से पानी बरसाकर धरती को नष्ट कर दिया। देखिए, हमारे पावर के आगे, हमारे जब मनुष्य सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास में पावर है, मेरे पास में पैसा है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मनुष्य के सुपर पावर के आगे और एक पावर है जिसको सुप्रीम पावर कहा जाता है, और उस सुप्रीम पावर के आगे मनुष्य कुछ नहीं है। जरूर प्रभु यीशु काना के विवाह भोज में पानी को अंगूरी में तब्दील कर दिया, वही प्रभु यीशु हमारे जीवन में कभी भी, किसी भी वक्त जब हमारा जीवन का अंगूरी समाप्त हो जाता है, हमारे परिवार का अंगूरी समाप्त हो जाता है, तो हमें भी भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वही हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। और माँ मरियम जो हमारे परिवार की हर ज़रूरत को देखती है, हमारी हर कमी को यीशु के पास में ले जाती है, और माँ मरियम की बातों को, प्रार्थना को प्रभु यीशु टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि माँ मरियम प्रभु यीशु को इस दुनिया में जन्म दिया।